भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्रवार पूर्व सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का हमारा वार्ता का विषय है श्री राम सनातन संस्कृत के आधार है। साथियों, 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और लाखों लोगों के बलिदान के बाद अयोध्या में बहुप्रतीक्षित भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा किया जाएगा, जो भारत के सनातन धर्म की वह मजबूत इमारत होगी जिससे हजारों साल तक भारतवासी सनातन संस्कृत की अनुभूति करते रहेंगे। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में केवल एक भव्य मंदिर बनाने की परिकल्पना नहीं की गई, अपितु भव्य मंदिर के साथ साथ विशाल पुस्तकालय, संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र, वेद पाठशाला, यज्ञशाला, सत्संग भवन, धर्मशाला, प्रदर्शनी आदि को भी विकसित किया जा रहा है। इससे जहां एक तरफ देश के युवाओं को भगवान श्री राम के कालखंड पर अनुसंधान करने की सुविधा होगी, वहीं आधुनिक युग में धर्म से विरत हो रहे लोगों को अयोध्या की रचना धर्म के मार्ग पर वापस लाकर सनातन संस्कृत की पहचान कराएगी। अयोध्या के श्री राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर भी कहा जा रहा है। पूरे विश्व में यह मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र बनने जा रहा है, जहां पूरे विश्व से लोगों का लगातार आना जाना बना रहेगा। एक तरफ यह मंदिर लोगों की आस्था और मनोकामना पूर्ति का केंद्र होगा, वहीं दूसरी तरफ यह एक बड़ा धार्मिक पर्यटन के रूप में भी विकसित होगा, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। वर्तमान में 2.5 करोड़ के करीब पर्यटक प्रतिवर्ष अयोध्या में पहुंचते हैं, जिनकी संख्या भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 करोड़ प्रतिवर्ष पहुंचने की संभावना है, जो कि वर्तमान संख्या का 10 गुना होगा, जिसमें बहुत बड़ी संख्या बाहर से आने वाले लोगों की होगी। यह मान लिया जाए कि अयोध्या में रहते हुए एक व्यक्ति 2,500 रुपये भी खर्च करता है तो केवल अयोध्या में ही 62,500 करोड़ का व्यापार होने लगेगा। और फिर तो अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे अकेले अयोध्या का व्यापार 1,25,000 करोड़ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अयोध्या में 5 स्टार होटल और रिसोर्ट बनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक 20 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधारभूत ढांचा व हवाई अड्डा भी बन चुका है तथा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन का निर्माण भी हो चुका है, जहां से 30 दिसंबर से हवाई जहाज आना जाना शुरू हो जाएंगे तथा आधुनिकतम ट्रेन वंदे भारत का संचालन भी शुरू हो जाएगा। विश्व भारत स्तरीय सुविधाओं से तैयार होने के बाद देशी व विदेशी सैलानियों का अयोध्या में तांता लग जाएगा, जिससे लाखों की संख्या में रोजगार सृजित होने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 25 करोड़ पर्यटकों के अयोध्या पहुंचने से जहां एक तरफ छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, वहीं छोटे छोटे उद्योग धंधे भी लगने लगेंगे। धर्मशाला, होटल, यातायात व्यवस्था, खाद्य सामग्री, फल फूल आदि अन्य कई पदार्थों की मांग बढ़ेगी, जिसकी आपूर्ति करने के लिए ग्रामीण अंचल में उद्योग धंधे लगेंगे तथा सब्जी फल फूल आदि की आपूर्ति के लिए गाँव में किसानों की पैदावार बढ़ेगी और इसका लाभ भी किसानों को मिलेगा। और पूरा क्षेत्र जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा था, उन्नति के रास्ते पर दौड़ने लगेगा। छोटी छोटी चीजों की इतनी मांग बढ़ जाएगी कि आसपास के जिलों का हर व्यक्ति रोजगार पूर्वक हो जाएगा। अयोध्या जहां एक तरफ आस्था के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण से कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम तो अपने मंदिर में विराजमान होंगे, पर वहां के निवासी भी धन धान से मजबूत हो जाएंगे। और वहीं अयोध्या में विदेशी पर्यटकों के आने जाने से उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को भी पंख लग जाएंगे। भारत में अयोध्या के तर्ज पर अन्य धार्मिक स्थानों का विकास किया जा रहा है, जैसे कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण, पावागढ़ गुजरात में ही मां कालिका मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम प्रोजेक्ट पर कार्य तेजी से हो रहा है। असम में माता कामाख्या कॉरिडोर बन रहा है। अब तो वृंदावन में भी बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है, ताकि दर्शनार्थियों को बांके बिहारी मंदिर में पहुंचने में आसानी हो। समस्त भारत में ही धार्मिक स्थलों का विकास कर सनातन धर्म की नींव को मजबूत किया जा रहा है।
इससे धार्मिक पर्यटन व क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के पर्यटन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत में पर्यटन गतिविधियों से वर्ष 2021-22 में 1.34 लाख करोड़ की आय हुई, जबकि 2021 में मात्र 65,000 करोड़ थी। यह आज एक वर्ष की दोगुने से अधिक हो गई है। वहीं काशी विश्वनाथ में वाराणसी में पर्यटकों की संख्या 1000 गुना बढ़ी है और पर्यटन से आय 500 करोड़ हो गई है, जो कि 2021 में 100 करोड़ थी। वहीं महाकाल उज्जैन में पर्यटकों की संख्या 1800 गुना बढ़ी है। इन धार्मिक क्षेत्रों में चूंकि पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने भारत को एक बार पुनः सनातन व हिंदू धर्म का मजबूत केंद्र बना दिया है, जो निश्चित ही अपनी सनातन संस्कृति के बल पर एक दिन विश्व गुरु बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथी अनिल शुक्रवासी, पूर्व सांसद। थैंक यू।